भोपाल से पहले बाबा साहब की जन्मभूमि महू में जाकर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने चरण बंदन अभिनंदन किया। भीम आर्मी के सरसंचालक चंद्रशेखर आजाद ने भरी हुंकार, हर यात्रा में आएंगे 2 गुने सैलाब के साथ। इस भीम आर्मी महासम्मेलन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक महारैला में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की धरती को नीले रंग से रंगे भीम आर्मी के क्रांतिकारी योद्धाओं ने। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। मेरा नाम है सावन कपूर। आप देख रहे हैं मायावी नगरी न्यूज। सतना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दशहरा मैदान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों ने महासम्मेलन रैली निकाला। इस रैली में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रहे। उन्होंने सरकार को कई मुद्दों का ज्ञापन सौंपे। यदि मांगों को गंभीरता से नहीं सोचा जाएगा तो उन्होंने कहा कि अभी तो यह टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। करनी सेना को हिदायत देते हुए चंद्रशेखर रावण ने कहा कि मुख्यमंत्री पिछड़े हैं, मुख्यमंत्री को गाली देने का हक किसी को नहीं है, चाहे कोई भी हो। हमारी लड़ाई हक और अधिकारों की है, हम अधिकार के लिए लड़ते हैं। भीम आर्मी के साथ अन्य कई दलों के नेता गणों ने भी उपस्थित दर्ज कराई। इस दशहरा मैदान में कम से कम 3 लाख युवा क्रांतिकारी शिरकत किया। मायावी नगरी, सतना, सावन कपूर। तो फिर समझो और सुनो, एक आजादी की लड़ाई लड़ी गई 1857 में, जो अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई थी, मेरठ से शुरू हुई। इतिहास में बार बार हमें चंद लोग यह कहते हैं कि आजादी की लड़ाई में इन वर्गों का कोई योगदान नहीं है। हमारे योगदान को नकारते हैं। इतिहास सुनो, आजादी की लड़ाई 1857 जो 10 मई को शुरू हुई मेरठ से, उसके नायक कौन थे? माता दीन वाल्मीकि अंबुजर, जिन्होंने अपने प्राणों का उस आजादी की लड़ाई की शुरुआत की। 1804 उदयिया चरार चोरा चोरी का जो कांड हुआ, उसका इतिहास पढ़ो। जिनको सबसे पहले फांसी हुई भारत में, अगर पढ़ना है तो तिलकाराम मांझी पढ़ो, पढ़ना है तो उदयदेव फांसी पढ़ो, पढ़ना है तो टीपू सुल्तान पढ़ो, और अगर पढ़ना है तो चमार रेजिमेंट पढ़ो अगर तुम्हें इतिहास पढ़ना है। द्वितीय विश्व युद्ध में जिन्होंने जर्मनी तक की फोर्स को बर्मा में धूल चटाई और गॉर्ड ऑफ ऑनर प्राप्त किया, जब अंग्रेजों ने जाति का रेजिमेंट बनाई तो चमार रेजिमेंट ने गॉर्ड ऑफ ऑनर प्राप्त किया और जर्मनी की सेना को जवाब दिया, हकी बनवा दी उन लोगों को। फिर वो वापस जीत के आए। जब आए तो सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में आजादी फौज खड़ी हो चुकी थी। अंग्रेजों ने कहा, हमारे समर्पण को जानना चाहते हो? अंग्रेजों ने कहा कि चमार रेजिमेंट को लड़ना पड़ेगा आजाद हिंद फौज के खिलाफ। तो हमारी रेजिमेंट के लोगों ने कहा कि आजाद हिंद फौज के लोग देश के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग उनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे किसी भी कीमत पे। कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने कहा तुम्हारी रेजिमेंट खत्म कर देंगे। रेजिमेंट खत्म करवा ली, अपनी नौकरियां खत्म करवा ली, लेकिन अंग्रेजों के कहे से
वो अपने देश के लिए लड़ने वाले आजादी फौज के खिलाफ नहीं लड़े। ये हमारा इतिहास है। ये लोग रोज बात करते हैं कि भीम आर्मी को बॉर्डर पर जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं बनाओ रेजिमेंट, उन्हें बनाओ जाति की रेजिमेंट। क्या तो जाति की रेजिमेंट खत्म करो सारी, या फिर बनाओ और देखो जोहर बहुजनों का, बनाओ कूलर रेजिमेंट, बनाओ यादव रेजिमेंट, बनाओ मोदी रेजिमेंट, बनाओ चमार रेजिमेंट, बनाओ कुशवाहा रेजिमेंट। और देखो हमारा जोर कि हम शहीद आजम सरदार भगत सिंह और बंसी की तरह अपने खून का एक एक कतरा अपने देश की मिट्टी के लिए अगर कुर्बान ना कर दे तो कहना। अपने मुल्क के लिए हमने क्या नहीं सहा। हमने लाठियां खाई, हमने जातिगत अपमान सहा, हमने अन्याय सहा, हमारी बहन बेटियों को बेइज्जत किया गया, हमारे बड़ों की पगड़ी उछाली गई, हमें अधिकारों से वंचित रखा गया। क्या नहीं सहा हमने अपने देश में। आज भी आजाद भारत में हम अधिकारों की बात करते हैं, आप धर्म की बात करते हो। धर्म आदमी का व्यक्तिगत अधिकार है, आप धर्म की बात करो, लेकिन आजादी के इतने दिन बाद अगर इतने बड़े वर्गों के अधिकारों की बात नहीं करोगे तो अब ये देश में नहीं चलेगा। ये बताने के लिए हम लोग भोपाल में आए। जिन्हें इतिहास जानने का शौक हो और जो इतिहास को चुराना चाहते हो वो इतिहास को पढ़ो। क्या जानते हो प्रतिहार के बारे में? क्या जानते हो सम्राट वीर भोज गुजर के बारे में? क्या जानते हो? तुम्हें नहीं पता इतिहास, क्योंकि इतिहास लिखा तुम्हारे लोगों ने। मैं धन्यवाद देता हूं साथियों का जिन्होंने पिछला आंदोलन किया, मेरे लोगों को भरे मंचों से गालियां दी, अपमानित किया, हमारे अधिकारों के खिलाफ बड़े बड़े नारे लगाए। मैं उनसे अपील करूंगा भाइयों, आप दीर्घायु हो, आपकी लंबी उम्र की मंगल कामना करता हूं। एक दो बार और आओ और बड़े पैमाने पर आगे आंदोलन करो, जिससे मेरा टूटा फूटा है बहुजन समाज एकजुट हो जाए। तुमने एक आवाज लगाई, आज ये मंच देखो, आज ये मंच देखो। तुमने एक बार हमारे अधिकारों के खिलाफ आंदोलन किया, मैं आपका स्वागत करूंगा। आप पुनः आगे करो मेरे भाइयों, आप दीर्घायु हो, आपके लिए मंगल कामना है। जो काम मैं नहीं कर पा रहा था वो आपने करके दिखाया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैंने आपको एक आजादी के बारे में बताया, और भी इतिहास है उस आजादी का। दूसरी आजादी तब मिली जब बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में कमजोर वर्गों के आगे बढ़ने के लिए रास्ते खोले। आजाद प्रदेश 1947 में हुआ, लेकिन असली आजादी उन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद मिली। अगर हमारा राष्ट्रीय पर्व है तो वो 26 जनवरी 1950 है। दूसरी आजादी मिली, लेकिन आजादी अभी साथियों अधूरी है।